हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड। मैं अक्षय माधव लेके आया हूं आपके लिए टीचिंग फ्रॉम कोटा टू इंडिया लाइव। जी हां, जहां हम आपको 6 to 8 के ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं ताकि आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकें। और इसी में हमारी पूरी एक्सपर्ट टीम लगी हुई है आपको पढ़ाने के लिए, आपके प्रॉपर लेक्चर्स लेने के लिए, आपको प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करने के लिए। तो आई होप आप भी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, प्रॉपर नोट्स ले रहे हैं, लेक्चर्स ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमसे नहीं जुड़े हैं तो आप बड़ी ही आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे क्या करना है, पहले सिंपल टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है और फिर वहां पर अपने रेलेवेंट क्लास के ग्रुप लिंक्स को सब्सक्राइब करना है। फॉर क्लास 8 द ग्रुप लिंक इज TTB08। अब जैसे ही आप यहां पर ग्रुप लिंक को सब्सक्राइब करेंगे, आपको जो है वहां से हमारा DPP और सैंपल मटेरियल एक्सेस कर सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें दिए गए क्वेश्चंस और सैंपल मटेरियल को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वो मटेरियल पसंद आता है, जो कि ऑब्वियसली आने वाला है, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, ठीक है, और फिर आप क्या कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, हमारी वेबसाइट पे जाना है और जो कि है talkingtextbooks.in, वहां पे जाके आपको स्टडी मटेरियल ऑप्शन में जाना है। जैसे ही आप स्टडी मटेरियल ऑप्शन के अंदर जाएंगे, वहां पे आपको डिफरेंट जो है क्लासेस वाइज कोर्सेज देखने को मिलेंगे, जैसे कि फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 6, 7, 8। ठीक है, तो आपको क्या चूज करना है फॉर क्लास 8, फाउंडेशन एंड ओलंपियाड फॉर क्लास 8। और उसमें भी आपको इसी तरीके से जो है डिफरेंट पैकेजेस देखने को मिलेंगे। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, ठीक है, यानी कि अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट करनी है, सिर्फ क्वेश्चंस की ही प्रैक्टिस करनी है, तो आप कुछ इस तरीके के पैकेज के लिए जा सकते हैं, जहां पर पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आपके लिए होंगे और आपके लिए क्विजेस भी रेगुलरली अपलोड किए जाएंगे, जो कि आप टेस्ट करके अपनी परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए जो है फुल फोकस्ड तैयारी और फुल स्टडी मटेरियल कोर्स, जो है कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, और जो है आपको इंटरेक्शन भी करना है, टीचर से डाउट पूछने हैं, इंटरेक्शन करना है, तो आप जा सकते हैं इस पैकेज के लिए, जहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल के साथ साथ होमवर्क सबमिशन भी होगा, जहां पे फिर आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इसके साथ आप हमारे से जो है इंटरेक्शन भी कर सकते हैं, अपने डाउट्स भी क्लियर कर सकते हैं, साथ ही साथ जो टेस्ट और वो सारी चीजें तो इसमें इंक्लूडेड है ही सही। ठीक है, तो आप सिंपली इसे यहां बाय नाउ पे क्लिक करके बाय कर सकते हैं। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आप जाते हैं प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे। प्राइस डिटेलिंग ऑप्शन पे हमारे आपके लिए यहां पर डिस्काउंट फ्रॉम कूपन है। ठीक है, और डिस्काउंट फ्रॉम कूपन में आपको क्या करना है, कूपन कोड अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करोगे, AM लाइव। ठीक है, क्या अप्लाई करोगे, AM लाइव अप्लाई। ठीक है, इससे आपको मिलेगा 30% का डिस्काउंट और आप सिंपली इसे यहां बाय पैकेज पे क्लिक करके बड़ी ही आसानी से बाय कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू योर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू। ठीक है, और कोड आपको जो है बार बार मैं बोल रहा हूं क्या याद रखना है, AM लाइव याद रखना है। अगर आप जो है आपको मेरी टीचिंग पसंद आती है, मुझे सपोर्ट करते हैं, तो AM लाइव आप कोड अप्लाई करके जो है अपना डिस्काउंट अवेल करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट दीज नंबर्स 9549041111। ठीक है, इन नंबर्स पे जो है आप क्वेश्चंस, अपनी क्वेरीज, कुछ भी आपको हमारे बारे में जानना है तो वो यहां पर कॉल करके बड़ी ही आसानी से पूछ सकते हैं। चलिए, आज का हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, क्या आपको पता है, बिल्कुल कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं। कार्डिनल प्रॉमिस करना क्यों जरूरी है, टू बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। तो जल्दी से कार्डिनल प्रॉमिस कर लीजिए। आई प्रॉमिस टू लिसन to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student, ताकि मैं क्या बन सकूं, स्मार्ट स्टूडेंट बन सकूं। ठीक है, कार्डिनल प्रॉमिस कर लिया है। और आज के जो हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे वो होगी रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। हम क्या पढ़ रहे थे लास्ट लेक्चर में, हम पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल,
और उसके अंदर हमारे पास जो है 2 केमिकल प्रॉपर्टीज बची हुई थी, ठीक है। तो उसको भी आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे और रिएक्टिविटी सीरीज जो है हमारा मेन टॉपिक है, इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे क्या होती है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। चलिए तो थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं पहला, ठीक है। पहले रिवाइज कर लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो कि हम पढ़ रहे थे, ठीक है। उसके बाद हम जो है नॉन मेटल्स के भी ही पढ़ेंगे आगे चल के। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने देखा था कि मेटल्स आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दे लूजेस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देयर आउटरमोस्ट शेल। आउटरमोस्ट शेल में से वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ओके, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसके अंदर हमने सबसे पहले देखा रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। यानी कि किसकी रिएक्शन, ऑक्सीजन की रिएक्शन विद मेटल्स। मेटल्स जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। क्या करते हैं, मेटल ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। और जब आप इनको जो है वाटर में डालोगे, वाटर में डिसॉल्व करोगे, तो ये क्या फॉर्म करेंगे, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेंगे, यानी कि विच इज बेसिक इन नेचर। जो क्या होगा, बेसिक होगा नेचर में। और ये आपको कैसे पता चलेगा, वो क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे हमें पता चलेगा दे आर व्हाट, बेसिक इन नेचर, ठीक है। और कुछ आपके जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दे आर एम्फोटेरिक इन नेचर। कैसा बिहेव करते हैं, एज अ एसिड एज वेल एज व्हाट, योर बेस, ठीक है। एसिड और बेस की तरह, दोनों की तरह जो रिएक्ट करते हैं वो होते हैं आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड। क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। फिर हमने देखा रिएक्शन विद वाटर, उसके अंदर हमने पढ़ा क्या कि वो आपके मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। और कुछ मेटल ऑक्साइड जो वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं वो क्या करते हैं, मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करते हैं, ठीक है। चलिए, इसमें हमने रिएक्शंस देखी थी कि सोडियम और पोटेशियम आपका वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है, और फ्लेम प्रोड्यूस करता है, गोल्डन येलो फ्लेम। और फिर जो है हमने देखा कि कैल्शियम आपका वाटर के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है, ठीक है। यहां पर भी आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है और जो आपका पूरा वाटर है वो मिल्की कलर का हो जाता है जब आप उसके अंदर कैल्शियम ड्रॉप करते हो, ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके इस लेक्चर को डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो है हम जल्दी जल्दी इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। और फिर हमने देखा था रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स, ठीक है। यानी कि मेटल्स आपके जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तब किस तरीके से बिहेव करते हैं। मेटल्स आपके एसिड के साथ रिएक्ट करने पे उनके जो है क्लोराइड्स बनाते हैं, और अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनके सल्फेट्स बनाते हैं, ठीक है। क्या इसमें हमने रिएक्शन देखी थी, इसमें हमने देखी थी दैट इज सोडियम विद HCl एंड सोडियम विद योर सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड के साथ हमने यहां पर रिएक्शन देखी थी। चलिए, तो सिमिलरली डिफरेंट मेटल्स जब आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, सब में कॉमन था कि वो हाइड्रोजन गैस जो है वहां पर प्रोड्यूस होती है, मतलब लिबरेट होती है, रिलीज होती है। हाइड्रोजन गैस वहां पर क्या होती है, लिबरेट होती है, ठीक है। यानी कि जिंक आपने जब डाला किसके अंदर, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर, तो वहां पर आपको जो है हाइड्रोजन गैस के बबल्स देखने को मिलेंगे। आप डालोगे मैग्नीशियम स्ट्रिप डाइल्यूट जो है HCl के अंदर या फिर H2SO4 के अंदर, वहां पर भी आपको हाइड्रोजन गैस के बबल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। और फिर ये हाइड्रोजन गैस आप कैसे टेस्ट करोगे, जब आप कोई मैच स्टिक उस टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेके जाओगे तो वो हाइड्रोजन गैस बर्न होगी विद अ पॉप साउंड, ठीक है। पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए वो हाइड्रोजन गैस आपकी बर्न आउट होगी, ठीक है। और कॉपर जो है वो आपका एसिड्स के साथ क्यों नहीं रिएक्ट करता, क्योंकि जो है कॉपर वो आपका क्या है, लो रिएक्टिव है, ठीक है। इट इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दैट्स व्हाई इट कैन नॉट डिस्प्लेस योर हाइड्रोजन, ठीक है। ये क्यों हो रहा है ये अभी हम देखेंगे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर, ठीक है। किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से आपकी जो है रिएक्टिविटी सीरीज है, ओके।
नाउ टुडे इज लेक्चर 4। आज का लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या, रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में और कुछ आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो 2 बच गई थी, दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, मेटल्स की रिएक्शन किसके साथ, बेसिस के साथ। किसकी रिएक्शन, मेटल्स की रिएक्शन बेस के साथ, है ना। एसिड के साथ अभी हमने देखा क्या करता है, वो हाइड्रोजन गैस जो है लिबरेट करता है, रिलीज करता है। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है, आपका मेटल्स अल्कली के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या फॉर्म कर रहे हैं, मेटल्स, जैसे कि एल्यूमिनियम आपका बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, आपका बेस है ना, और ये क्या है, वाटर। आप अच्छे से जानते हैं क्या फॉर्म कर रहा है, यहां पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, काफी बड़ा सा कंपाउंड है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, इसका नाम है NaAlO2। ठीक है, यानी कि सोडियम मेटा एल्यूमिनेट इसे बोलते हैं। ठीक है, और यहां पर भी आपको हाइड्रोजन गैस देखने को मिल रही है। ठीक है, यानी कि बेस के साथ भी जब आपके मेटल्स रिएक्ट करते हैं तो वहां पर भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। ठीक है, सेकंड एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि आपका जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और क्या फॉर्म कर रहा है, सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये भी, और यहां पर भी आपको हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती हुई दिख रही है। हाइड्रोजन गैस यहां पर भी लिबरेट हो रही है। ठीक है, और यहां पर जो है टिन है ना, Sn, your tin reacting again with sodium hydroxide and water forming what, sodium stannate। स्टेनेट, सोडियम स्टेनेट यहां पर बन रहा है, दैट इज Na2SnO3, और यहां पर भी आपको क्या देखने को मिल रहा है, हाइड्रोजन गैस देखने को मिल रही है। ठीक है, अंडरस्टूड। तो आपके जो मेटल्स हैं एसिड के साथ रिएक्ट करें चाहे बेस के साथ रिएक्ट करें, वहां पर क्या लिबरेट होगी, आपकी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, एसिड के केस में वो क्या करेंगे, उनके क्लोराइड्स और सल्फेट्स बनाएंगे। बेस के केस में वो क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बना रहे हैं। ठीक है, अंडरस्टूड। इन रिएक्शंस को नोट कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखा आपने, जब मेटल्स आपके एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तब तो क्या करते हैं, वो अपने क्लोराइड्स और सल्फेट्स बनाते हैं। ठीक है, बेस के साथ रिएक्ट करने पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बन रहे हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो रही है। ठीक है, तीनों ही केसेस में आपको हाइड्रोजन गैस रिलीज होती हुई दिखाई दे रही है, और एसिड के केसेस में भी जो है आपको हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती हुई दिखाई देगी। और उसे आप कैसे चेक करेंगे, यू विल चेक इट by taking a burning matchstick closer to the mouth of your test tube, and you will see that the hydrogen gas burns with a pop sound। हाइड्रोजन गैस किस तरीके से बर्न हो रही है, with a pop sound। पॉप साउंड प्रोड्यूस करते हुए आपकी हाइड्रोजन गैस बर्न होगी। ओके, चल रिएक्शन नोट करने के बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, मेटल्स आपके जो हैं किसी सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करें तब वो किस तरीके से जो है रिएक्शन करते हैं। ठीक है, देखते हैं कि व्हेन अ मेटल और व्हेन अ मोर रिएक्टिव मेटल इज प्लेस्ड इन अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, देन मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ठीक है, जब क्या हो, मोर रिएक्टिव मेटल आपका किसी लेस रिएक्टिव सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा, वहां पे क्या होगा, जो मोर रिएक्टिव मेटल होगा वो डिस्प्लेस कर देगा मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से, और क्या करेगा, उसको उसकी जगह ले लेगा, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन बना लेगा। ठीक है, चलिए रिएक्शन से समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, एक स्ट्रिप ली किसकी, जिंक मेटल की। व्हाट वी हैव टेकन, वी हैव टेकन अ स्ट्रिप ऑफ जिंक मेटल। हमने क्या किया, जिंक मेटल की स्ट्रिप ली और उसे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया। ठीक है, इज पुट इन द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। किस में डाल दिया, ब्लू कलर के कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डाल दिया।
इट इज ऑब्जर्व दैट ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेड्स ग्रेजुअली। जो ब्लू कलर है सॉल्यूशन का वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, फेड होने लग जाएगा, ठीक है। एंड कॉपर मेटल इज डिपॉजिट ऑन द जिंक स्ट्रिप। जो कॉपर मेटल है आपका किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, जिंक स्ट्रिप के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। दिस मींस द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स, लाइक जिंक आपका रिएक्ट कर रहा है, क्या है ये, जिंक है, रिएक्ट कर रहा है कॉपर सल्फेट के साथ, किसके साथ, कॉपर सल्फेट के साथ, जो कैसा है आपका ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। क्या बन रहा है यहां पर आपका, बन रहा है जिंक सल्फेट, जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन है, और कॉपर यहां पे जो है अलग रह जाता है। ये कॉपर कहां पर आ जाता है, कॉपर आपका जो है जिंक के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। तो यहां पर रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो जिंक है आपका, ठीक है, यहां रिएक्शन में क्या हो रहा है, जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, ठीक है। तो यहां पर हमने जो इसके अंदर देखा दैट मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेज व्हाट, द सॉल्ट, द मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये क्या है आपका, कॉपर सल्फेट आपका सॉल्ट सॉल्यूशन है, क्या है ये, सॉल्ट है, ठीक है। इसमें से जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर से, और ये क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, यानी कि उसको हटा देगा, उसकी जगह ले लेगा, है ना, डिस्प्लेस मीन्स टू रिमूव, ओके। तो उसकी जगह ले लेगा और क्या बना लेगा, जिंक सल्फेट बना लेगा, और कॉपर आपका जो है अलग रह जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स कैसे रिएक्ट करते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ, मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर लेते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं, क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं और उसकी जगह ले लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका जो है किस तरीके से हो रहा है यहां पर। इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो जिंक है वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, कॉपर सल्फेट, ठीक है, किससे, कॉपर से जो है जिंक आपका ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने उसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या लिया, जिंक की जो है स्ट्रिप ले, ये आपका सॉल्यूशन है ब्लू कलर का जो है कॉपर सल्फेट, क्या है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, और इसके अंदर हमने डाला क्या, जिंक की स्ट्रिप डाली, हमने स्ट्रिप डाली तो सॉल्यूशन जो है थोड़ा क्या हो गया, वहां पर फेड हो गया, और जिंक के ऊपर कोटिंग आ गई किसकी, कॉपर की, किसकी कोटिंग आ गई, कॉपर की, ठीक है। नोट दैट डिक्रीज इन ब्लू कलर ऑफ योर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का जो है आपको कलर वहां पर जो है उसका कम देखने को मिलेगा, है ना, कलर कंपोनेंट जो है कम हो जाएगा, कलर ग्रेजुअली फेड हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपको जो है कम डार्क दिख रहा होगा, और यहां पर कॉपर सल्फेट जो है ब्लू कलर का है, ज्यादा डार्क है। हमने जिंक स्ट्रिप उसके अंदर डाली, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, कॉपर डिपॉजिट हो गया जिंक स्ट्रिप के ऊपर, और आपका जो है कलर ग्रेजुअली फेड हो गया, ठीक है। इट बिकम्स स्लोली व्हाट, कलरलेस, क्योंकि आपका जिंक सल्फेट जो है वो एक कलरलेस सॉल्यूशन, क्या बना यहां पर, जिंक सल्फेट जो कि एक कलरलेस सॉल्यूशन, ठीक है। नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। रिएक्शन आपने नोट की लास्ट स्लाइड से, है ना, डायग्राम आपने देखा, चलिए एक बार फिर देख लीजिए। जिंक क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, एंड जिंक सल्फेट इज फॉर्म, ओके, अंडरस्टूड। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो हाउएवर इफ वी टेक अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, अगर मान लीजिए हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं, यानी सॉल्ट सॉल्यूशन हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट ले लिया, और उसके अंदर कॉपर की आपकी स्ट्रिप डाल रहे हैं, ठीक है। क्या वहां पर चेंज होगा, ठीक है, क्या आपको वहां पे कुछ चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। हाउएवर इफ वी टेक अ जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है, एंड पुट अ स्ट्रिप ऑफ कॉपर मेटल इन दिस सॉल्यूशन, अगर हम कॉपर मेटल की स्ट्रिप उसके अंदर डालते हैं, ठीक है, ये आपका किसका सॉल्यूशन है, जिंक सल्फेट का, ठीक है। और इसके अंदर हमने क्या डाली, आपके कॉपर मेटल की स्ट्रिप डाली, ठीक है। क्या यहां पर कुछ होगा,
नहीं, यहां पर क्या होगी आपकी नो रिएक्शन, कुछ चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो अब कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता और वापस से जो है कॉपर सल्फेट नहीं बना सकता। क्यों नहीं बना सकता? क्योंकि जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। ठीक है, तो जिंक आपका जो है यहां पर जिंक सल्फेट यानी कि कोई रिएक्शन वहां पर नहीं होगी। ठीक है, ना कि ये जो है सल्फेट इधर चला गया, मतलब कॉपर जो है जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो यहां पर क्या हो गया आपका? नो रिएक्शन। क्या हो गया? नो रिएक्शन। दिस मीन्स दैट कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, thus we can conclude that zinc is more reactive than copper. जिंक जो है वो क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है किससे? कॉपर से। ओके, इफ वी पुट gold platinum strip in copper sulfate, तो the solution then copper is not displaced by gold platinum. ठीक है, कॉपर के जो सॉल्यूशन के अंदर हम क्या करें? गोल्ड या प्लैटिनम की स्ट्रिप डालें, तो वहां पर जो गोल्ड और प्लैटिनम है वो कॉपर को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गोल्ड और प्लैटिनम कहां आते हैं? नीचे आते हैं, यानी कि दे आर लो रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव देन कॉपर। गोल्ड और प्लैटिनम आपके लेस रिएक्टिव हैं किससे? कॉपर से। ओके, अंडरस्टूड? थस गोल्ड प्लैटिनम इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, गोल्ड प्लैटिनम आपके क्या है? लेस रिएक्टिव हैं कॉपर से। अंडरस्टूड? जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट किया आपने? देखा क्या हो रहा है यहां पर? ठीक है, अगर अपन ऑपोजिट केस लेते हैं, दैट इज इफ वी आर टेकिंग अ सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, देन लेस रिएक्टिव मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस द मोर रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो कौन डिस्प्लेस कर सकता है? जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो ही डिस्प्लेस कर सकता है किसको? लेस रिएक्टिव मेटल को। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब कि जो ज्यादा पावरफुल होगा, है ना, ज्यादा रिएक्टिव का मतलब इस तरीके से समझते हैं, कोई ज्यादा पावरफुल होगा तो वो कमजोर को जो है आसानी से उठा के फेंक सकता है। ठीक है, अगर आप लड़ाई करें, मान लीजिए कौन सा जो है आपको रेसलर पसंद है, मान लीजिए अपना इंडियन ले लेते हैं, है ना, खली ले लेते हैं, आप खली के साथ लड़ रहे हैं, तो वो क्या करेगा? आपको उठा के फेंक देगा, है ना, कि आप उसको उठा के फेंक दोगे? जी नहीं, है ना, वो आपको जो है एक हाथ से उठा के फेंक देगा। क्यों? क्योंकि वो क्या है? ज्यादा रिएक्टिव है आपसे। ज्यादा रिएक्टिव है मतलब ज्यादा पावरफुल है आपसे। ओके, तो वो क्या करेगा? आपको सीधा एक हाथ से उठा के जो है रख देगा। ओके, आप उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकते, आप उसको उठा भी नहीं सकते। ठीक है, तो इस तरीके से इसको समझ सकते हैं आप, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, इसको नाम आप जो है आगे चल के पढ़ेंगे, क्या इसको हम बोलते हैं? इस तरीके की रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, इस तरीके की रिएक्शन जहां पर क्या होता है? मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस कर देता है लेस रिएक्टिव मेटल को, उसे हम बोलते हैं क्या? योर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और आपका एसिड के केस में भी यही होता है, बेस के केस में भी कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। यहां पे हमने देखा किसके अंदर? आपके सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर। चलिए, अभी रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर भी हम इसके बारे में जो है पूरा डिटेल में बात करेंगे, किस तरीके से जो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है। नोट किया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज, चलिए आगे हमारी रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? कुछ इस तरह की आपको देखने को मिलती है। ठीक है, यहां पे क्या है? ये पूरी आपकी रिएक्टिविटी सीरीज है जो हमें बताती है क्या? कि कौन सा मेटल आपका ज्यादा रिएक्टिव है और कौन सा मेटल आपका कम रिएक्टिव है। ठीक है, यहां पर सीरीज में हमें दे रखे हैं मेटल्स और बता रखा है कि जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज होगी। जब आप नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो रिएक्टिविटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। क्या होगी? रिएक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जो हमें सबसे ऊपर दे रखे हैं जैसे कि लिथियम, ओके, पोटेशियम, बेरियम, सोडियम, ठीक है, तो ये एलिमेंट्स आपके क्या हैं?
दे आर हाईली रिएक्टिव। क्या है ये? हाईली रिएक्टिव, यानी बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, जो यहां पर आ रहे हैं नीचे, ठीक है, दे आर लेस रिएक्टिव, जैसे कि प्लैटिनम, गोल्ड, सिल्वर, मर्करी, कॉपर, ये सब आपके क्या हैं? दे आर योर लेस रिएक्टिव मेटल्स। ओके, ऊपर क्या है आपके? मोर रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, अब ये आपके जो रिएक्टिव मेटल्स हैं, दैट इज मेटल्स ऑफ मोर रिएक्टिविटी, इसको हम जो है 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। इस रिएक्टिविटी सीरीज को हम 3 कैटेगरी में भी डिवाइड कर देते हैं। जो यहां पर आपके एल्यूमिनियम तक, ठीक है, लिथियम से एल्यूमिनियम तक, ये आपके क्या हैं? दीज आर योर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। दीज आर योर हाईली रिएक्टिव मेटल। जिंक से लेड तक या हाइड्रोजन तक हम क्या बोलते हैं? दीज आर मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि ये कैसे रिएक्ट करते हैं? मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, यानी कि बहुत ही तेजी से रिएक्ट नहीं करते। जैसे कि आपने देखा होगा सोडियम पोटेशियम की अपन ने रिएक्शन देखी थी, है ना, वाटर के अंदर डालते ही जो इट रिएक्ट विग्रेसली, बहुत ही जल्दी जो है उसके अंदर फायर कैच कर लेता है। क्यों कर लेता है? बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए जो है ओपन एयर में भी इसको नहीं रखा जाता, है ना। ऐसे ही जो है आपके जिंक और आयरन, निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, ये सारे आपके क्या हैं? देज आर योर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। देखिए, मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं, विग्रेसली नहीं करते, बहुत जल्दी से नहीं करते, धीरे धीरे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और कॉपर, मरकरी, आपका सिल्वर, गोल्ड, ये आपके बहुत ही लेस रिएक्टिव मेटल्स हैं। ठीक है, हाईली लो रिएक्टिव मेटल्स भी इनको बोला जाता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है हम गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम्स की जो है ज्वेलरी वगैरह बनाते हैं, ताकि जो है आप इन्हें आसानी से पहन सके। ठीक है, यानी कि बारिश से, एयर से जो है ये बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते। ठीक है, यानी कि दे आर वेरी लो रिएक्टिव, इसीलिए हमने इनको जो है नीचे रखा गया है। कहां पर? रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट यहां पर और भी निकल के आता है कि आपके जो ये ऊपर वाले मेटल्स हैं ये हाईली रिएक्टिव क्यों हैं? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी मेटल्स के, जो है आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और मेटल्स आपके क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, यानी कि छोड़ देते हैं। ठीक है, हमने जो है केमिकल प्रॉपर्टी की स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मेटल्स की वैलेंसी क्या होती है आपकी? 1, 2 या फिर 3, है ना। इनके जो है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये क्या करते हैं? उन इलेक्ट्रॉन को जो है आसानी से लूज कर देते हैं टू बिकम व्हाट? नोबल गैसेस। नोबल गैसेस बनने के लिए ये इन इलेक्ट्रॉन को बड़ी ही आसानी से लूज कर देते हैं। ठीक है, आसानी से लूज कर देते हैं, तो इन पे क्या आ जाता है? आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज। जैसे कि लिथियम, है ना, इसका एटॉमिक नंबर होता है क्या? 3 इसका एटॉमिक नंबर होता है, तो 2,1 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,1। यहां पर स्पेस थोड़ा सा हमारे पास कम है, कोई बात नहीं। तो 2,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एक इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट शेल में है, ये क्या करेगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और क्या कर लेगा? Li+ बना लेगा। क्या बना लेगा? Li+। ओके, तो ये जो सारे आपके मेटल्स हैं इनके ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ये कॉमनली आपने देखे। ओके, तो यहां पे क्या हो रहा है? जिनके ऊपर आपका कम पॉजिटिव चार्ज है वो आपके ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि हाईली रिएक्टिव। यहां पर इनके ऊपर जो है 2 पॉजिटिव है। ओके, ये आपकी क्या है? दीज आर योर मॉडरेटली रिएक्टिव। ओके, तो जो आपके मेटल्स हैं हाईली रिएक्टिव हैं, इनके ऊपर क्या है? ओनली 1 सिंगल चार्ज। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं टू फॉर्म अ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, अब यहां पर आपको जो है एक और चीज देखने को मिल रही होगी कि ये बॉक्स है ना, हमने जो है हाइड्रोजन के ऊपर ही क्यों बॉक्स बनाया हुआ है? ठीक है, अदर मेटल्स के ऊपर भी बॉक्स क्यों नहीं बनाया हुआ? ओके, तो यहां पर हाइड्रोजन जो है आपका दोनों ही तरीके से बिहेव कर रहा है। इसका जो है बिहेवियर अभी तक साइंटिस्ट को समझ नहीं आया कि ये क्या है, आपका मेटल है कि नॉन मेटल है।
ठीक है, कभी ये बिहेव करता है H+ की तरह और कभी ये बिहेव करता है H- की तरह। ठीक है, यानी कि ये मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। ठीक है, यानी कि इसके आउटर मोस्ट शेल में देखिए क्या होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में इसके पास तो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, या तो लूज कर देता है या फिर जो है गेन कर लेता है। HCl के केस में ये क्या करता है, कंपाउंड बनाता है, वहां पर ये मेटल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो कुछ केसेस में ये मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, कुछ केसेस में नॉन मेटल की तरह बिहेव कर रहा है। ओके, तो यहां पर जो है हमने इसे भी मेटल कंसीडर किया है। ठीक है, एसिड्स के अंदर जब ये रिएक्ट करता है, ठीक है, HCl हो गया या फिर H2SO4 हो गया, ठीक है, तो वहां पर आपका जो है HCl मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बिहेव करता है एज अ मेटल। ठीक है, यहां पर जो है हमने दो एसिड्स के साथ रिएक्शन देखी थी। ये क्या करता है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है आपका जो डिस्प्लेसमेंट में काम आता है। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसकी वजह से होती है, मेटल्स जो है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं फ्रॉम एसिड्स। ओके, एसिड्स के सॉल्यूशंस में से। तो अब यहां पर जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं वो क्या होंगे, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होंगे। हाइड्रोजन के जो मेटल्स हैं वो हाइड्रोजन से क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जो हाइड्रोजन के नीचे आ रहे हैं वो हाइड्रोजन से क्या होंगे, कम रिएक्टिव होंगे। या फिर ऐसे बोल दें, जो मेटल ऊपर वाले हैं वो नीचे वालों से क्या होंगे, ज्यादा रिएक्टिव होंगे। जैसे जैसे नीचे जाते जाएंगे वैसे वैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। एल्यूमिनियम क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, जिंक से, क्योंकि एल्यूमिनियम कहां आता है, ऊपर आता है जिंक से। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप रिएक्टिविटी सीरीज को समझते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है आपकी, द मोर रिएक्टिव मेटल ऑलवेज डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, इन केमिकल रिएक्शन। ठीक है, वहां पर जो है ये काम आता है, और दे आर अरेंज एज पर देयर रिएक्टिविटी एंड दिस सीरीज इज कॉल्ड योर रिएक्टिविटी सीरीज। क्या है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके अंदर एलिमेंट्स आपके अरेंज हैं किसमें, इन द ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। उनके रिएक्टिविटी के ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स अरेंज हैं, मेटल्स अरेंज हैं, और ये हमें क्या बताती है, मेटल्स की रिएक्टिविटी बताती है। ठीक है, अंडरस्टूड। कुछ केसेस में आपको जो है यहां पर कुछ केसेस में कुछ बुक्स में आपको डिफरेंट जो है रिएक्टिविटी सीरीज देखने को मिलेगी। ठीक है, वो डिफरेंट नहीं है, वहां पर जो है किसी बुक में आपको जो है लिथियम नहीं दिखेगा ऊपर। ठीक है, यहां पर जो है कार्बन आ जाएगा। ठीक है, कार्बन भी यहां पर ऐड हो जाता है। ओके, तो किसी बुक्स में आपको जो है प्लैटिनम नहीं दिखेगा, लास्ट में गोल्ड तक ही वो जो है रिएक्टिविटी सीरीज दिखेगी। तो उसमें जो है कुछ ऐसा घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, कि हमने कौन सी वाली रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, रिएक्टिविटी सीरीज एक ही है, और जो है कुछ बुक्स में आपको एक आध मेटल का जो है इधर उधर चलता है ना, मतलब एक आध मेटल आपको कहीं इधर उधर मिलेगा, यानी कि कहीं पे ऐड मिलेगा, कहीं पे जो है उसको रिमूव कर दिया जाएगा। तो उसमें जो है ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज आपकी एक ही है। ये कुछ कॉमन मेटल्स आपको जो है हर रिएक्टिविटी सीरीज में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। चल, इसे आप नोट कर लीजिए, और फिर हम इसके बारे में जो है थोड़ा सा और डिटेल में देखते हैं। अभी इसे लर्न करने की भी ट्रिक है। ठीक है, लर्न करने की ट्रिक भी है यहां पर कुछ, यानी कि हमेशा जो है आप इस तरीके से एलिमेंट्स को याद नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फटाफट से याद नहीं आएगी, तो इसके लिए जो है कुछ फ्रेजेस भी हैं हमारे पास। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए। फ्रेजेस जो है मैं आपको अभी बताते हैं। चलिए, आपने नोट किया। फ्रेजेस देखिए, यहां पर फ्रेजेस आपको क्या देखने को मिलेंगे, अपन इसे रब कर देते हैं थोड़ा। चलिए, फ्रेजेस जो आपको यहां पर देखने को मिलेंगे वो होंगे आपके, हाँ, तो फ्रेजेस जिस तरीके से आप इसे लर्न कर पाएंगे वो होगा कि हम इनको जो है कुछ डिफरेंट फ्रेज के नाम से, कुछ डिफरेंट नाम से जो है इन्हें लर्न करेंगे।
ठीक है, अब कुछ कुछ जो है अब यहां पर फ्रेजेस हो सकता है मैच ना करें, क्योंकि जो है कुछ मेटल्स कुछ रिएक्टिविटी सीरीज में नहीं दे रखे, है ना। तो कॉमन मेटल्स जो होते हैं आपके, जैसे कि फ्रेज लिखते हैं हम, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस zebra, instead try learning how copper saves gold। ओके, अब यहां पर जो है मरकरी का फ्रेज नहीं आया, निकल का फ्रेज नहीं आया, और यहां पर सी से आपका जो है यहां पर इन्होंने कार्बन भी ऐड कर लिया अपन ने इसमें, है ना, कोई बात नहीं। चलिए, यहां पर कार्बन भी आता है, बहुत सारे आपको जो है रिएक्टिविटी सीरीज में कहीं कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। बेरियम भी जो है यहां पर इंक्लूड नहीं किया। तो आप कुछ इस तरीके से जो है रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर सकते हैं। देखिए, प्लीज यानी कि पी से आप जो है लर्न कर सकते हैं पोटेशियम, ठीक है, स्टॉप उससे आप सोडियम यानी कि एस, और कॉलिंग से यानी कि कैल्शियम, ठीक है, मी से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, केयरलेस हो गया मतलब कार्बन, ओके, एंड जेब्रा, ठीक है, यानी कि जिंक, इंस्टेड यानी कि आयरन, और ट्राई मतलब टिन, ठीक है, लर्निंग मतलब कि लेड, हाउ मतलब कि हाइड्रोजन, एच से हाइड्रोजन, कॉपर से कॉपर हो गया, सेव से मतलब सिल्वर, ठीक है, एस मतलब सिल्वर, ठीक है, और फिर गोल्ड। तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस जेब्रा, इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड। या फिर ऐसे बोल देते हैं, कुछ फ्रेजेस जो हैं अपने अपने फ्रेज भी बना सकते हैं। अगर आप जो है कुछ डिफरेंट बना सकते हैं तो उसे भी आप जो है शेयर कीजिए। आप अपनी फ्रेजेस भी अपने तरीके से भी जो है इसे लर्न कर सकते हैं। मेन बात जो है इसको लर्न करना ही है। ऐसे भी बोल देते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ क्यूट जेब्रा, इंस्टेड जो है इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव गोल्ड, और इंस्टेड जो है इंस्टेड ट्राई लर्निंग हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड, ठीक है। इस तरीके से भी आप जो है इसे याद कर सकते हैं। चलिए नोट कीजिए इसे जल्दी से। नोट किया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल हमें ये क्या बताती है ना, हमें क्या जो है इससे सिग्निफिकेंस क्या है इसका, इससे हमें क्या क्या जो है पता चलता है, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव मेटल्स क्या करते हैं, ऑलवेज डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स इन द रिएक्शन। रिएक्शन में क्या हो रहा है, मोर रिएक्टिव मेटल हमेशा क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है आपके लेस रिएक्टिव मेटल्स को। एंड इफ मेटल लूजेस इलेक्ट्रॉन इजीली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, इट विल रिएक्ट विद अदर सब्सटेंसेस। वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जब लूज कर देगा तो वो जो है आसानी से अदर एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। रिएक्शन हो जाएगी वहां पर बड़ी ही आसानी से अगर मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। और जनरली मेटल क्या करते हैं, हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और क्या करते हैं, पॉजिटिव आयन फॉर्म करते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बन जाते हैं, ओके। ऑन द अदर हैंड इफ मेटल लूजेज इलेक्ट्रॉन लेस रैपिडली, यहां पर क्या बोला है, रेडिली, है ना, थोड़ा जल्दी से, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया है आपको, लिथियम सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन पे क्या होता है, प्लस चार्ज होता है, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन इनके आउटरमोस्ट शेल में होता है। तो ये क्या कर लेते हैं, जल्दी से रिएक्ट कर लेते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। इसी तरीके से जो मेटल्स आपके इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं लेस रैपिडली टू फॉर्म पॉजिटिव आयन, इट विल रिएक्ट स्लोली। वो क्या करेंगे, थोड़ा मॉडरेटली रिएक्ट करेंगे, स्लोली रिएक्ट करेंगे विद अदर सब्सटेंसेस। सच मेटल्स विल बी लेस रिएक्टिव, वो थोड़े क्या होंगे आपके, लेस होंगे रिएक्टिव, ठीक है, यानी कि रिएक्टिविटी सीरीज में वो नीचे आएंगे।
The arrangement of metal in order of decreasing reactivities is called your reactivity series और activity series. ठीक है, कहीं पे आपको जो है इस नाम से भी देखने को मिलेगा activity series of metal. ठीक है, या फिर बोले reactivity series of metals. ओके, अंडरस्टूड? चलिए नोट कीजिए, यानी कि कुछ मेटल्स जो हैं रेडिली रिएक्ट करते हैं वो क्या होते हैं आपके हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, और जो मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं वो क्या करते हैं आपके थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं. ठीक है, इसी तरीके से जो है वो स्लोली रिएक्ट करते हैं और दे कम बिलो और एट द बॉटम ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, इस तरीके से जो है हम रिएक्टिविटी सीरीज को अरेंज करते हैं. क्या करते हैं? अरेंज करते हैं. नोट किया आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं. द मेटल्स, ठीक है, इट मे बी नोटेड दैट हाइड्रोजन इज नॉट अ मेटल. अब यहां पर हाइड्रोजन का केस आ रहा है. हाइड्रोजन एक अनॉमलस जो है उसकी सिचुएशन है, यानी कि कुछ पता नहीं है उसका कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, अभी तक पता नहीं चल पाया है. ठीक है, दोनों ही तरीके से जो है वो बिहेव करता है कभी कभी. और जो हाइड्रोजन है इट इज नॉट अ मेटल बट इवन इट हैज बीन प्लेस्ड इन द रिएक्टिविटी सीरीज. ठीक है, यहां पर जो है ये उसका नॉन मेटल होने का दावा करता है ना, उसका बता रहा है कि वो क्या है, नॉन मेटल है, फिर भी वो क्या है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर है. ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट, किस वजह से, जो कि है हाइड्रोजन कैन लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H+. ठीक है, क्या कर सकता है वो, इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है. ठीक है, एटॉमिक नंबर सबका जो है फिक्स होता है, एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकता. ठीक है, हर एक एलिमेंट का अपना अपना एटॉमिक नंबर है. ठीक है, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और पॉजिटिव आयन फॉर्म कर लेता है, H+ आयन. एंड hydrogen what has also included in the series to compare the reactivities of metal with respect to it. यानी कि अदर मेटल की रिएक्टिविटी उससे कंपेयर करने के लिए भी हमने क्या किया है, हाइड्रोजन को रखा है. ठीक है, एसिड के केस में जो है आपका हाई रिएक्टिव मेटल्स क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं इन केस ऑफ एसिड्स. ठीक है, यानी कि HCl और H2SO4. ठीक है, उस केस में आपके हाई रिएक्टिव मेटल्स उस हाइड्रोजन को क्या कर देते हैं, डिस्प्लेस कर देते हैं. और वाटर के केस में भी आपके हाई रिएक्टिव मेटल वाटर के केस में भी हाइड्रोजन को जो है डिस्प्लेस कर देते हैं. ठीक है, तो वाटर में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है, एसिड्स में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है. तो यहां पर हमने जो है हाइड्रोजन को रखा हुआ है किसके अंदर, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर. ठीक है, द मोर रिएक्टिव नेचर ऑफ आयरन एज कंपेयर टू कॉपर कैन बी इजीली शोन बाय डिपिंग सम आयरन नेल्स इन द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. मोर रिएक्टिव नेचर आपके आयरन का हम आसानी से देख सकते हैं कहां पर, जब हम क्या करें, एक आयरन नेल डालें किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर. जैसे अभी हमने देखा था कॉपर सल्फेट में हमने क्या डाला था, जिंक स्ट्रिप डाली थी. ठीक है, ऐसे ही हम यहां पर भी देख सकते हैं आयरन नेल के केस में, जब हम क्या करें, आयरन नेल डिप करें किसके अंदर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर. ठीक है, आयरन नेल गेट कवर्ड विद कॉपर लेयर एंड द ब्लू सॉल्यूशन ऑफ द कॉपर सल्फेट विल चेंज इनटू ग्रीनिश कलर. ठीक है, जो ब्लू सॉल्यूशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीनिश कलर में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे हो रहा है. यहां पे देखिए रिएक्शन हो रही है आयरन और कॉपर सल्फेट की. जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, यहां हमने क्या डाला, आयरन नेल डाली आपके कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर, और ये कॉपर जो है आपका यहां पर डिस्प्लेस हो गया. यहां पे क्या बन गया आपका, आयरन सल्फेट बन गया. सॉल्यूशन कैसा हो गया, ब्लू से ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया. कहां पे, ब्लू से ग्रीन कलर के अंदर आपका सॉल्यूशन जो है चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया. ठीक है, सिमिलरली कॉपर डिस्प्लेस सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट. कॉपर जो है अब रिएक्टिविटी सीरीज में कहां आता है, ऊपर आता है किससे, सिल्वर से. तो वो क्या करेगा, यहां पर इजीली सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा, सिल्वर नाइट्रेट आपके सॉल्यूशन में से, और क्या बना लेगा, कॉपर नाइट्रेट बना लेगा. क्या बना लेगा, CuNO3 होल ट्वाइस, और आपका सिल्वर जो है वो अलग हो जाएगा, डिस्प्लेस हो जाएगा.
सिमिलरली मैग्नीशियम डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, मैग्नीशियम भी जो है डिस्प्लेस कर देगा किसे, कॉपर को फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, क्योंकि मैग्नीशियम आपका हाईली रिएक्टिव है किससे, कॉपर सल्फेट से। ठीक है, यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा आपका, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस कॉपर। ठीक है, अंडरस्टूड। चलिए, ये था हमारा रिएक्टिविटी सीरीज, जिसके अंदर हमने देखा कि जो है एलिमेंट्स आपके किस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, मेटल्स किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल्स डिस्प्लेस कर देते हैं लो रिएक्टिव मेटल्स को और लेस रिएक्टिव मेटल्स को। ठीक है, चलिए, यूटिलिटी ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज की आपकी क्या यूटिलिटी है, ये एक्टिविटी सीरीज बहुत ही यूजफुल है टू गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, दैट इज द मेटल विच इज हायर इन द एक्टिविटी सीरीज इज मोर रिएक्टिव देन अदर्स। जो मेटल्स आपके रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर ऊपर आते हैं वो क्या होते हैं आपके, दे आर हाईली रिएक्टिव और हायर रिएक्टिव। जैसे कि लिथियम आपका जो है मोस्ट रिएक्टिव है ना, और प्लैटिनम आपका जो है सबसे लास्ट में आता है, वो क्या है आपका, लीस्ट रिएक्टिव। ठीक है, द मेटल्स विच हैव बीन प्लेस्ड अबव द हाइड्रोजन, जो मेटल्स आपके हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस हैं, ठीक है, एंड रिएक्टिव देन हाइड्रोजन, दे आर व्हाट, दे आर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन and can displace hydrogen from the compound like water or acids। ठीक है, to liberate what, hydrogen gas। ठीक है, यानी कि जो मेटल आपके हाइड्रोजन से ऊपर आते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देते हैं, किस में से, एसिड्स में से और वाटर में से। ठीक है, और वहां पे क्या फॉर्म हो जाता है, हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो जाता है, टू लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो मेटल्स विच कम अबव द हाइड्रोजन, ठीक है, विच आर प्लेस्ड अबव hydrogen in the reactivity series can displace hydrogen from the acids and water। ठीक है, चलिए, the metals which are placed below the hydrogen are less reactive than hydrogen। जो metals हाइड्रोजन से नीचे प्लेस हैं कहां पे, रिएक्टिविटी सीरीज में, वो क्या है, लेस रिएक्टिव है हाइड्रोजन से, और वो क्या नहीं कर सकते, वो डिस्प्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन को उसमें से, एसिड्स में से और वाटर में से। किस में से, एसिड्स और वाटर के अंदर से वो जो है आपके मेटल्स को, यानी कि आपके मेटल्स डिस्प्लेस नहीं कर सकते हाइड्रोजन को फ्रॉम वाटर एंड एसिड्स। ठीक है, नोट किया आपने, देख लीजिए एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। चलिए, दो पॉइंट और हैं। अ मोर रिएक्टिव मेटल प्लेस्ड हायर इन द एक्टिविटी सीरीज कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट, है ना, उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से जो है हाई रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, ये हमने जो है पिछली रिएक्शंस में देखा। अभी मेटल्स एट द टॉप ऑफ द सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, जो मेटल्स टॉप में होते हैं वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। देयरफॉर डू नॉट अकर फ्री इन नेचर, यानी कि वो फ्री स्टेट में आपको नहीं मिलते, किसी ना किसी कंपाउंड की फॉर्म में मिलते हैं, है ना, किसी ना किसी जो है मिनरल से, रॉक्स में से कंबाइंड रहते हैं, फ्री स्टेट में नहीं मिलते क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। और जो बॉटम में आते हैं वो आपको फ्री स्टेट में मिल जाएंगे, जैसे कि आपके गोल्ड और सिल्वर। ठीक है, तो यही यहां पर जो है इस पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, नोट किया आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक एक्टिविटी है आपके लिए, फन एक्टिविटी, ठीक है, जो आपको क्या करती है, बता रही है कि मेटल्स किस तरीके से जो है बिहेव कर रहे हैं। हमने क्या लिया, यहां पर हमने जो है ABCDE 5 यहां पर हमने बीकर लिए, उसके अंदर हमने जो है 50 ml वाटर डाला और उसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया। किसका सॉल्ट सॉल्यूशन बनाया, यहां पर आपको बीकर A, B, C और D में दे रखा है। हमने क्या किया, A में हमने जो है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, फिर जो है B में भी हमने कॉपर सल्फेट का बनाया, C में हमने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, और D में हमने आयरन सल्फेट, और E में वापस से जो है जिंक सल्फेट का। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो है मेटल के पीसेस डाल रहे हैं, मेटल के पीसेस डाल रहे हैं। कौन कौन से मेटल के, फर्स्ट में हम डाल रहे हैं जिंक ग्रेन्यूल्स, ठीक है, जिंक के पीसेस, सेकंड में आयरन, और थर्ड फोर्थ में जो है हम कॉपर के डाल रहे हैं, और फिफ्थ में जो है हम एक आयरन नेल डाल रहे हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट आपके जो है सॉल्यूशंस ले लिए, और इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपका
जो है मेटल पीस डाल रहे हैं देखने के लिए कि वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं यहां पर, फर्स्ट केस के अंदर हमने लिया था कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसके अंदर हमने डाला क्या, जिंक। ठीक है, जिंक डाला तो वहां पर क्या हुआ, आपका कलर जो है फेड अवे हो गया, ब्लू कलर जो है आपका फेड अवे हो गया। सॉल्यूशन बना यहां पर किसका, आपका जिंक सल्फेट का, किसका, जिंक सल्फेट का। ठीक है, आफ्टर रिएक्शन जो है यहां पर आपको देखने को मिलेगा। फिर जो है सेकंड बीकर के अंदर हमने क्या लिया था, अगेन कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था, लेकिन उसके अंदर हमने जो है एक आयरन फिलिंग डाली, है ना, आयरन फिलिंग्स उसके अंदर डाली, यानी कि आयरन जो है नेल उसके अंदर डाली। ठीक है, और फिर हमने देखा क्या, वहां पर भी जो है कलर ब्लू से किस में कन्वर्ट हो गया, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। कैसे हुआ, जिंक ने फर्स्ट केस में जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, सेकंड केस में आयरन ने भी कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, क्योंकि वो क्या है, उससे ज्यादा रिएक्टिव है। ओके, सी और डी केस में क्या हुआ, हमने जिंक और आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, ठीक है, और उसके अंदर कॉपर को डाला, तो वहां पर आपको नो चेंज देखने को मिलेगा, कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जो आयरन और जिंक हैं वो ज्यादा रिएक्टिव हैं किससे, कॉपर से, तो कॉपर उनको जो है डिस्प्लेस नहीं कर पाया उनके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। ठीक है, और फिर जो है लास्ट केस में जिंक सल्फेट प्लस आयरन नील, हमने क्या लिया, जिंक सल्फेट ZnSO4 का जो है सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर हमने क्या किया, आयरन नील डाला, पर वहां पर भी हमें जो है कुछ चेंज देखने को नहीं मिला। क्यों नहीं देखने को मिला, क्योंकि आपकी जो है जिंक वो क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है किससे, आयरन से। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक पहले आता है, बाद में आता है आपका आयरन। ठीक है, ज़ेब्रा पहले आता है, इंस्टेड बाद में आता है ना, लाइक हर कॉल मी, ठीक है, केयरलेस ज़ेब्रा इंस्टेड। ठीक है, तो ज़ेब्रा मतलब जिंक, और फिर जो है आयरन बाद में आता है इंस्टेड के नाम से। ठीक है, तो जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो वहां पर भी आपको कुछ चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहां एक्टिविटी में हमें पता चला कि सी, डी और ई के अंदर आपको नो चेंज, एंड इन ए एंड बी यू विल सी द चेंजेस इन देयर कलर। ठीक है, तो ये आपकी जो है फन एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, और रिएक्टिविटी सीरीज जो है आज के लेक्चर में हमने पढ़ी। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अब आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है टू गेट द टाइमली नोटिफिकेशन। ठीक है, अब जो है आप होमवर्क भी कीजिए, होमवर्क क्वेश्चंस जो है अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के जो है आप एक्सरसाइज नंबर 1 को जो है ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप ट्राई कीजिए। ओके, 1 to 10 जो है क्वेश्चन नंबर आप ट्राई कीजिए अपने एक्सरसाइज में से, एक्सरसाइज 1 में से। ठीक है, एक्सरसाइज 1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 to 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आप ट्राई कीजिए, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को जो है लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है, इट मोटिवेट्स अस टू मेक मोर सच वीडियोज फॉर यू। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।